यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक भी नहीं है। हाय, आई एम श्रीकांत शुक्ला। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें गुस्सा क्यों आता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। आज की इस भयानक स्थिति में एक भाई दूसरे भाई पे गुस्सा कर रहा है, एक बेटा अपने पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहा है, उनका कहना नहीं मान रहा है, एक हस्बैंड अपने वाइफ पे हाथ उठा रहा है, एक वाइफ अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही है। मतलब पूरा परिवार गुस्से की आग में जल रहा है, उनके रिश्ते में दरार पड़ गई है। विलियम शेक्सपियर ने एक यहाँ बहुत अच्छी लाइन बोली है, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन आई सॉ अ मैन विदाउट लेग्स। लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, समटाइम्स वी डोंट वैल्यू इट। मतलब मैं उस समय बहुत रोता था जब मेरे पास शूज़ नहीं हुआ करते थे, और मैंने उसी दिन से रोना बंद कर दिया जब मैंने देखा कि एक आदमी जिसके पास तो पैर ही नहीं है। हमारा जीवन ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा उपहार दिया है, एक अनमोल गिफ्ट दिया है, एक अच्छी सी फैमिली दिया है, लेकिन फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फैमिली के अंदर एक पिता क्या चीज़ है, एक माँ क्या होती है, एक भाई क्या होता है, एक बहन क्या होती है। तो जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए और उनकी इज्जत और उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, और गुस्सा करना तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। तो जानिए, परिवार में पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। तो हमें अपने रिश्ते की कद्र करना सीखना चाहिए। अरे रिश्तों की कदर तो उनसे पूछिए जिनके बहन नहीं है, जिनके भाई नहीं है, जिनके माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनके बेटा नहीं है। रिश्तों में दरार पड़ रही है, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। अगर रिश्तों में दरार पड़ती जाती है तो जानते हैं क्या होता है? जब नाखून बढ़ते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी लिए अगर हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाए तो दरार को ख़त्म कीजिए मेरे दोस्त, रिश्ते को नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप। मतलब अगर जैसे जैसे दरार बढ़ेगी रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे जैसे दरार कम होगी रिलेशनशिप और मजबूत होगा और हमारे रिश्ते बढ़ेंगे। इसलिए हमें अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखना है और दरार को कम करना है। ये तभी होगा जब आप गुस्सा नहीं करेंगे। और आज से आप संकल्प ले लीजिए कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। फैमिली पर तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान ने मुझे एक बहुत ही गोल्डन गिफ्ट दिया है। अगर ये गिफ्ट मुझसे मिस हो गया तो फ्यूचर में मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम अपना कीमती गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया है, वंडरफुल जो गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है, वो हम खो देंगे। तो अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, तो आपके लिए मैं 5 पॉइंट और लेके आया हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने गुस्से को 100% कंट्रोल कर लोगे। तो हमारा पहला पॉइंट है टेक पॉज, मतलब रुक जाना। जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, आपको गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा हो कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया हो, तो उस समय 1 मिनट के लिए रुक जाइए और अपने अंदर देखो कि हम गुस्सा क्यों करने जा रहे हैं, कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या ये सही है? और उस समय आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये 100% काम करता है। ये जो ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो। आप सोच रहे होगे कि 1 मिनट ही तो है, 1 मिनट ही तो रुकना है, बहुत ही ईजी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये 1 मिनट उस समय रुकना जिस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जिसने उस समय इस 1 मिनट रुकने की प्रैक्टिस कर ली,
100% अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा। बिकॉज इफ यू बिकम एंग्री विथ समवन, टेक पॉज एंड लुक एट योर इनर सेल्फ। मेरा अगला पॉइंट है प्रॉपर स्लीप। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। क्योंकि आपने रियलाइज़ किया होगा जिस दिन आप प्रॉपर स्लीप नहीं करते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, उस समय आपका मूड पूरे दिन खराब रहता है और उस समय बात बात पर आपको गुस्सा आता है। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी उस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यह गुस्सा तब तक आता है जब तक रात में जा कर के आप बढ़िया से सो नहीं जाते हो। बिकॉज गुड लव एंड लॉन्ग स्लीप आर द 2 बेस्ट क्योर्स फॉर एनीथिंग। मेरा अगला पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो पेन किलर का काम करता है और हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है और जिससे हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। इस एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स को हम खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी से एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स निकलता रहता है तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और यह हार्मोन्स कब निकलता है? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, कोई फन एक्टिविटी करते हो। मतलब जब भी आपको खुशी होती है, जब आपको हंसी आ जाती है, उस समय यह हार्मोन्स उस समय भी निकलना शुरू हो जाता है। और यह हार्मोन आपकी बॉडी से निकल रहा है, उस समय आपको कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता है। मेरा अगला पॉइंट है फॉरगिवनेस। जी हाँ, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ध्यान से आप समझना, इसकी गहराई में जाकर के सोचना। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा कर देना। जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, किसी बंदे की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, उस समय उसको आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्षमा कर देते हैं तो जानते हैं उस समय आपको क्या मिलने वाला है? उस समय आपको बहुत बड़ी शांति और खुशी मिलेगी। बिकॉज टू फॉरगिव इज़ द हाइएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लव। इन रिटर्न यू विल रिसीव अनटोल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। मेरा अगला पॉइंट है डोंट रिएक्ट। मतलब किसी भी खराब सिचुएशन के आने पर हमें रिएक्शन से बचना चाहिए। मतलब अगर कोई हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो उस समय हमें शांत रहना है। शांत रह करके उसको सुनना है और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो रेस्पेक्ट पूर्वक उससे बात करना है। इससे क्या होगा? अगर आप शांत रहते हैं तो वह चुप हो जाएगा और उस समय एक बहुत बड़े हादसे से बच जाओगे आप दोनों लोग, और एक बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाओगे। बिकॉज डोंट गेट अपसेट विथ पीपल आर सिचुएशंस, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए इस चीज़ को। और एक चीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जितने पॉइंट बताए हैं इनमें से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और किस पॉइंट को फॉलो करके आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। अगर कोई इस चैनल पर नया आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।